Let's move on to the one of the most important application of Maxwell relation and also the last application, which is my Joule-Thomson experiment. Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect, if you remember, अगर आपने बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर्स देखे, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे मेरे एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेरी गैस जो है दो रीजन्स के थ्रू पास करेगी। फर्स्ट रीजन में एक कांस्टेंट हाई प्रेशर मेंटेन किया गया है, दूसरे चेंबर के अंदर बहुत ही लो प्रेशर को मेंटेन करा गया है, एंड उन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है इट कंप्राइज ऑफ अ पोरस प्लग, जिसका बहुत ही एक माइन्यूट सा एंट्री है। एंड व्हेन अ गैस एट अ वेरी हाई प्रेशर इज मेड टू पास थ्रू दैट पोरस प्लग and it is allowed to expand in a low pressure region, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। इस केस के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे दो रिजल्ट्स निकल के आए थे कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज लेस देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर या इन्वर्जन टेम्परेचर, तो मेरे पास कूलिंग इफेक्ट शो हुआ था। अगर मेरा जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल और इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, सो हीटिंग इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड। दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट, एंड ये जो इफेक्ट, ये जो चेंजेस अपीयर हुए या ऑब्जर्व्ड हुए, हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट, इसी सारे इफेक्ट्स को नाम दिया गया था जूल-थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर भी बेसिक रोल एंट्रोपी ही प्ले कर रही है, तो विल स्टार्ट विद एंट्रोपी ओनली। एंट्रोपी यहाँ पे किसका फंक्शन होगी? टेम्परेचर एंड प्रेशर का। एंड ऑल्सो एंट्रोपी इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में जब उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ds विच इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टाइम, तो मेरे पास आएगा ds बाय dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dt प्लस ds by dp at constant temperature into dp. ठीक है, so the next step is cp. cp is given as dq by dt. dq की जगह पे I can write t ds by dt at constant pressure, यही होता है। इसकी वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं। ds बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की जगह पे क्या आ जाएगा? Cp डिवाइडेड बाई T इंटू डी टी प्लस ds बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी, यही आएगा। इस स्टेप के बाद विल गो बैक अगेन टू द मैक्सवेल रिलेशंस। ds बाई डी पी अगर देखोगे इन चारों में से किस में है? ds by dp at constant temperature is equal to del v by del t at constant pressure and also negative sign, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। ds is equals to cp dt divided by t प्लस, सॉरी प्लस हट के क्या आ जाएगा? माइनस dv by dt into at constant pressure dp। इसके बाद विल अगेन गो बैक टू एंथैल्पी। रिमेंबर एंथैल्पी से जब हमने थर्ड वाला जो रिलेशन है वो डिराइव करा था, तो उस टाइम पे एंथैल्पी का हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आ रहे थे कि जब उसको परफेक्ट डिफरेंशियल तक लेके आ रहे थे, तो इफ़ यू रिमेंबर वहाँ पे हमारा एंथैल्पी का जो एक्सप्रेशन आया था दैट केम आउट टू बी h वॉज इक्वल्स टू TdS माइनस ऑफ VdP। यही रिलेशन निकल के आया था, एंड इस रिलेशन में वी मेंशन कि कोई भी अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है या जूल-थॉमसन इफेक्ट जैसा कोई प्रोसेस होता है तो उन केसेस के अंदर चेंज इन एंथैल्पी कम्स आउट टू बी 0। ये दो चीज़ें निकल के आई थी, तो अब इन्हीं दो चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, ds के अंदर हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, तो आएगा t टाइम्स Cp dt डिवाइडेड बाई t माइनस dv बाई dt इंटू dp प्लस v
dp इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट को खोल देते हैं, t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, cp dt इज इक्वल टू 0, ये साइन उधर चला जाएगा, क्या बचेगा, t टाइम्स dv बाय dt। dp दोनों में कॉमन है, 2 स्टेप अगेन मैं लेके चल रही हूँ, आई होप आप कर सकते हो, यू आर ग्रोन अप इनफ। ठीक है, t टाइम्स dv dt नेगेटिव था, उधर गया प्लस हो गया, dp को इन दोनों में से कॉमन लिया है, प्लस v था उधर जाके माइनस v हो जाएगा इंटू dp, ये निकल के आएगा। यहां से dt बाय dp, फ्रॉम द स्टेप cp को उधर लेके जाते हैं, dp को नीचे ले आते हैं, मेरे पास आंसर आएगा इम्प्लाइज dt बाय dp इज इक्वल्स टू 1 बाय cp, ब्रैकेट में t टाइम्स dv बाय dt माइनस v। ये जो क्वांटिटी आई है, दिस रेशियो dt बाय dp, दिस इज इक्वल टू म्यू विच इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो यहां से मेरा निकल के आया है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अब इसके बाद सेम चीज, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वैल्यू डाल देते हैं, dt बाय dp इज इक्वल्स टू 1 बाय cp t इंटू dv बाय dt r बाय p माइनस v dt बाय dp, ये जितनी भी क्वांटिटी इट इज एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 1 बाय cp। RT किसके बराबर है, PV के, डिवाइड बाय P है, V बचेगा, V माइनस V कैंसल आउट होगा, तो विल से dt by dp at constant enthalpy is equals to 0. That means Joule-Thomson coefficient for an ideal gas is 0. With this we are done with the application. Joule-Thomson effect का हमने यूज किया, उसकी इक्वेशन में डाला, जूल थॉमसन कोफिशिएंट को निकाला, कोफिशिएंट के बाद उस कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली फॉर आइडियल गैस। सिमिलर स्टेप फॉलो करके सिर्फ ये डेरिवेटिव ही तो लेना है, डेल वी बाय डेल टी। रियल गैस का भी आप इक्वेशन लिखिए, उसका डेल वी बाय डेल टी निकालिए, उसको पुट करिए, आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। इट विल नॉट बी जीरो एज इन द केस ऑफ आइडियल गैस, उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, वो आप निकाल सकते हो। यू आर ग्रोन अप इनफ। आई एम सेइंग दिस बार बार क्योंकि एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये आप जितना खुद से ट्राई करोगे उतना ही आप पेपर में अच्छे से कर पाओगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, वरना यू कैन गेट स्टक। एक बार अगर प्लस का माइनस हुआ या एक डेरिवेटिव गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा। एंड विद दिस ये टॉपिक खत्म, ये चैप्टर खत्म एंड ये सिलेबस खत्म। थर्मोडायनामिक्स इज ओवर। कुछ एक डाउट्स मेरे पास ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं आप सब ने मुझे पर्सनली आके बोला हुआ है, वो जो लेक्चर्स में जो डाउट्स के होंगे विल अपलोड देम वेरी सून। अप टिल देन आपके अगर कोई अपने डाउट्स हैं यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ज़रूर आई विल गेट बैक टू यू। And with this we are done with the syllabus. Thank you so much for staying together, पढ़ने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए। Thank you very very much. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. And yes, इसके बाद भी थर्मोडायनामिक्स की आई ट्राई कि कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं या कुछ पैटर्न ऐसे हैं क्वेश्चंस के, वो मैं दोबारा से कुछ लेक्चर्स अपलोड करूं जिससे आपको पेपर में परफॉर्म करने में हेल्प मिले एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल। जितना मैंने कराया है इसे करिए, रिपीटेडली देखिए, इसके लिए इसके साथ फ्लुएंट होइए, यू कैन स्कोर वेरी वेल। थैंक यू सो मच।